गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दुनिया के सबसे बड़ी एनर्जी आर्टरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलियां चल रही हैं। सिर्फ आज ही ईरान के आईआरजीसी ने दो बड़ी कार्गो शिप्स को सीज किया है जिनका नाम है एमएससी फ्रांस्का और एपिमोनाडास। यूएस ने पहले ही ईरानियन वेसल टॉस्का को पकड़ लिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर को इंडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन यूएस नेवल ब्लॉकेड अभी भी पूरा कायम है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे हैं, शिपिंग रूट्स बंद हो रहे हैं और लुफ्थांसा जैसी एयरलाइंस 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया पे चल रहा है वो नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो किसी भी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी रील पे आपको नहीं मिलेगा। क्यों इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुए, इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे निकल रही है और अगले 30 से 60 दिन में क्या होने वाला है, आप इसे एंड तक देखना। आप वाकई शॉक रह जाएंगे हमारी डीप रिसर्च से। तो लेटेस्ट अपडेट ये है, 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मध्यस्थता में पहली सीज फायर हुई थी। आज ट्रंप ने उसी सीज फायर को इंडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया है, बस तब तक जब तक ईरान एक यूनिफाइड प्रपोजल नहीं देता। ब्लॉकेड बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरगाची और पार्लियामेंट स्पीकर कोलिबाफ ने इसे टाइम बाइंग प्लॉय बोला है, मतलब अमेरिका सिर्फ टाइम बिता रहा है। और आज ही आईआरजीसी ने हॉर्मुज में फायरिंग और जहाज को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ 2-3 शिप्स नहीं, बल्कि ग्लोबल शिपिंग डेटा के अनुसार 200 से ज्यादा वेसल अभी रीरूट हुए हैं, मतलब 200 से ज्यादा वेसल को यू टर्न करा दिया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 400% तक बढ़ गए हैं और जेट फ्यूल प्राइसेस ने तो एयरलाइंस को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमें एक अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट और डीप रिसर्च करके अच्छी वीडियोस आपके सामने लाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब सीक्रेट्स को खोलते हैं। इस्लामाबाद टॉक्स 11-12 अप्रैल 2026 को हुए थे। पूरे 21 घंटे की मैराथन मीटिंग्स। यूएस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जार्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ थे। ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अरगाची, जो ईरान के एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, अगस्त 2024 से फॉरेन मिनिस्टर हैं। JCPOA न्यूक्लियर डील के चीफ नेगोशिएटर रह चुके हैं। ये नेगोशिएशन पाकिस्तान ने होल्ड की क्योंकि पाकिस्तान के दोनों तरफ के रिलेशंस थे, लेकिन ये नेगोशिएशन पूरी तरह से फेल हो गई क्योंकि पहला, यूएस ने बहुत ज्यादा डिमांड की जो कि ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यूएस ने कहा कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद करना होगा, जिसपे कि ईरान बिल्कुल भी एग्रीमेंट में नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी सैंक्शन को हम खुद ब खुद नहीं हटाएंगे और ब्लॉकेड को भी नहीं हटाया जाएगा जब तक कि ईरान अमेरिका की बातों को पूरी तरह से कंप्लायंस नहीं कर। पॉइंट नंबर 2, ईरान ने कहा यह तो गोल पोस्ट शिफ्ट करने की तरह है। उन्होंने कहा पहले एयर स्ट्राइक्स हुए, अब ब्लॉकेड, हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर 0 हो गया है। पॉइंट नंबर 3, न्यूक्लियर इशू पर कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं बन रहा। ईरान ने कहा है कि हम अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ सकते और यूएस ने कहा कि जब तक आप एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे और न्यूक्लियर मटेरियल हमें वापस नहीं करेंगे, तब तक हम आपके साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। यहां पे पाकिस्तान की टॉक्स में सीज फायर तो हुई, लेकिन असली इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब ये सीक्रेट सिर्फ हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने सब्जेक्ट पे बहुत डीप रिसर्च की है। हमारे मुताबिक जेडी वैंस ने आखिरी 3 घंटों पर ईरान को वार्निंग दी थी, लेकिन जिसे अरगाची ने रिजेक्ट कर दिया था। अब बात करते हैं हमारे देश इंडिया की। हमारा देश 85 से 90% तेल इंपोर्ट करता है और उसमें से भी लगभग 2.5 मिलियन बैरल पर डे गल्फ से आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एक बड़ी वॉर या ब्लॉकेड हमारी इकोनॉमी को 0.5 से 1% जीडीपी का डायरेक्ट हिट दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल अलर्ट मोड में है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया के साथ नॉन स्टॉप डिप्लोमेसी की है। एनर्जी सिक्योरिटी की उनसे पूरी गारंटी ली है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को
60 दिनों के लिए पूरी तरह से चार्ज करके रखा है। मतलब हमारे तेल के टैंक्स पूरी तरह से भरे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नेवी को हॉर्मुज रूट पे एक्स्ट्रा विजिलेंस के ऑर्डर दिए हैं। हमारे जहाज और नेवी के शिप्स आने वाले जहाजों को पूरी तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं। इंडिया ने ईरानियन एम्बेसडर को समन किया है, स्पेशली उन 2 शिप्स के बारे में जो इंडिया बाउंड कार्गो लेकर जा रहे थे और आईआरजीसी ने उनको टारगेट किया था। और इसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को डबल कर दिया गया है। अब 70% से ज्यादा क्रूड हॉर्मुज से बाईपास हो गया है। चबाहर पोर्ट की इंपॉर्टेंस यहां बहुत बड़ी है क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है, जो इंडिया को ओपन इंडियन ओशन तक का डायरेक्ट एक्सेस देता है। यह पोर्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का गेटवे है। पाकिस्तान को बाईपास करके ट्रेड रूट को खोलता है और आईएनएसटीसी कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे एनर्जी और कार्गो रशिया और यूरोप तक तेजी से पहुंच सकता है। और दोस्तों, ये सब जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा है, ये हमारी डीप रिसर्च का हिस्सा है। और अब हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शंस, जो कि सिर्फ हम दे रहे हैं। अगले 15 दिन तक अगर कोई नया डील नहीं हुआ तो ब्रेंट क्रूड लगभग 110 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। इंडिया में पेट्रोल और डीजल 8 से 12 रुपए तक महंगा हो सकता है। इन्फ्लेशन 6.5 से 7% को क्रॉस कर सकती है, लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड है। अगर अमेरिका और ईरान फेज्ड ब्लॉकेड लिफ्ट करने के बारे में एग्रीमेंट में आते हैं तो ऑयल के प्राइस 80 डॉलर प्रति बैरल नीचे भी जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आईआरजीसी के अगले 72 घंटे की प्लानिंग को पूरी तरह से जान लिया है और उसके बेसिस पर नेवी ने अपने वॉरशिप्स को रीपोजिशन किया है। सीक्रेट नंबर 4, मोदी गवर्नमेंट क्वाइटली चबाहर पोर्ट को फुल ऑपरेशन मोड में लेके आ रही है, ताकि अगर हॉर्मुज परमानेंटली डिस्टर्ब भी हो जाए तो भी सेंट्रल एशिया तक एनर्जी सप्लाई चलती रहे। दोस्तों, ये था पूरी पिक्चर, हॉर्मुज का असली संकट, इस्लामाबाद टॉक्स की का फेलियर और इंडियन गवर्नमेंट का सॉलिड रिस्पांस। आपको क्या लगता है, क्यों यह सीज फायर टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपका सपोर्ट ही हमें एक्सक्लूसिव रिसर्च को लाने में मदद करता है। तो हम मिलते हैं अगली रिसर्च में, अगली डीप रिसर्च में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।